हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के डिटेल स्टडी करेंगे। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, कौन से कंपाउंड इसको देते हैं और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, सारी डिटेल हम स्टडी करेंगे आज इसकी। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एक क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन को हम मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। When an aldol condensation reaction is carried out between two different aldehyde or ketone, then this process is known as crossed aldol condensation। यानी कि जब एल्डोल कंडेंसेशन हम दो डिफरेंट या तो एल्डिहाइड या कीटोन्स के बीच में कराते हैं तो उसको हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन हमने जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है एल्डोल रिएक्शन उनके बीच में होते हैं सिमिलर एल्डिहाइड या कीटोन्स के बीच में होते हैं। यानी कि एसिटल्डिहाइड अगर हम ले रहे हैं तो एसिटल्डिहाइड के फॉर्म में CH3CHO के बीच में ही होगा, यानी कि सिमिलर तरह के एल्डिहाइड या कीटोन्स हो। जबकि क्रॉस्ड जो है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में जो है दोनों कंपाउंड जो होंगे रिएक्टेंट जो होंगे सिमिलर होंगे, यानी कि एक जो होगा अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो दूसरा जो होगा क्या होगा, एसिटल्डिहाइड होगा। जबकि एल्डोल में जो है दोनों जो कंपाउंड जो होंगे या एसिटल्डिहाइड से अगर रिएक्शन कराना है तो एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होगा। लेकिन क्रॉस्ड हो गया, यानी क्रॉस्ड का मतलब दो डिफरेंट जो है कार्बोनिल कंपाउंड जो है उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया है, इसका क्या नाम दिया है, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या है? जनरली सच ए रिएक्शन इज ओनली प्रैक्टिकल इफ, ये जो एल्डोल क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन है तभी प्रैक्टिकल है जब किसी एक कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ये जो है देखिए, जनरली सच ए रिएक्शन इज ओनली प्रैक्टिकल इफ वन कार्बोनिल कंपाउंड हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एंड अदर हैव अल्फा हाइड्रोजन, देन टू प्रोडक्ट आर फॉर्म। तब जो होगा क्या होगा, दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, चार प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और चार प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा तो एक क्या होगा, टिपिकल रिएक्शन होगा। इट इज जो है इफ बोथ प्रोडक्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, यानी दोनों जो है कार्बोनिल इनके बीच और इनके बीच में देखिए अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में जो रिएक्शन होगा इट इज नॉट वेरी यूजफुल बिकॉज द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, दोनों में अगर चार प्रोडक्ट फॉर्म होंगे जो इसको डिफिकल्ट होगा टू सेपरेट आउट, और इन जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होगा उसको जो है डिफिकल्ट सेपरेट आउट करना डिफरेंट होगा, उसमें खर्चे ज्यादा आएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकली जो है इस रिएक्शंस को हम नहीं कराते, यानी कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है उसमें जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है और वो ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें जो सेपरेट करने में भी खर्चे ज्यादा आ जाते हैं और प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाता है। इसलिए जनरली जो हम रिएक्शन कराते हैं एल्डोल जो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, उसमें हम ऐसा कंपाउंड लेते हैं कि एक कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन ना हो और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन हो, तो उससे दो प्रोडक्ट जो है मिलते हैं जो हमारे आसानी से जो है यूजफुल होते हैं, उसको हम ऑलरेडी जो है आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, बी कैरिड आउट आवर रिएक्शन बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड के बीच में और एसिटल्डिहाइड के बीच में अगर रिएक्शन कराते हैं तो दोनों क्या है, फॉर्मल्डिहाइड जो है दोनों अलग अलग जो है कार्बोनिल कंपाउंड है, और फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला जो होता है HCOH, तो इसमें जो है कोई कार्बन देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि नो अल्फा हाइड्रोजन, और एसिटल्डिहाइड विच हैव लिख दीजिए यहां पे, which have no alpha hydrogen and acetaldehyde CH3COH which contain alpha hydrogen। इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन है जबकि फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, दो प्रोडक्ट ही बनेंगे। और जनरली जो है प्रैक्टिकली यही हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे ही रिएक्शंस कराते हैं। एंड दे ओनली फॉर्म इनोलेट आयन
और केवल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा, यानी कि एसिटल्डिहाइड वाला जो कंपाउंड होगा, इसी में केवल इनोलेट आयन फॉर्म होगा, इनोलेट आयन फॉर्म होगा। ये जो फॉर्मल्डिहाइड जो है ये इनोलेट आयन फॉर्म नहीं करेगा। सो वी गेट टू प्रोडक्ट, इस कारण से केवल एक ही में इनोलेट आयन फॉर्म होगा, तो इसके कारण हमको दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे। और ये रिएक्शंस कैसे होगा, दे कैन बी, देखिए यहां से हम फॉर एग्जांपल बी कैरिड आउट आवर रिएक्शन बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड which have no alpha hydrogen and acetaldehyde which have alpha hydrogen, contain alpha hydrogen and they only form enolate ion। ये जो acetaldehyde है केवल इसी में इनोलेट आयन फॉर्म होगा, क्योंकि जो है केवल इसी में अल्फा हाइड्रोजन है। सो वी कैन गेट टू प्रोडक्ट, ये जो है दो प्रोडक्ट जो है हमको मिलेगा बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस, इस रिएक्शन के द्वारा। इसमें दो तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो एल्डोल में हमारा क्या था, केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट मिल रहा था, जबकि इसमें दो तरह के प्रोडक्ट मिल रहे थे, तो इसमें क्या होगा, दो तरह के रिएक्शंस होंगे। और एल्डोल में क्या था, एक ही तरह का रिएक्शन था, 4 स्टेप में हो रहे थे, और इसमें क्या है, दो तरह के रिएक्शंस होंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला रिएक्शन फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप 1, ये क्या होगा, ये जो है एसिटल्डिहाइड जिसमें कि हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है जो है NaOH से या वाटर से जो हाइड्रोक्साइड आयन हमको मिल रहा है, ये इसके क्या करेगा, प्रोटॉन्स को यहां से लेकर वाटर बना लेगा, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो है वाटर का फॉर्मेशन हो गया H2O, और ये जो है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर क्या बना लेगा, इनोलेट आयन बना फॉर्म हो जाएगा। ये इनोलेट आयन जो होगा क्या कर रहा था, देखिए कि जो है ये इनोलेट आयन जो है अपने जो है सेम जो है कार्ब जो है एल्डिहाइड जो कि एसिटल्डिहाइड है, सेम मॉलिक्यूल से क्या करेगा, जाकर बाइंड हो जाएगा। तो ये क्या बना लिया, जैसे ये यहाँ पे बाइंड हुआ, देखिए यहाँ पे ये क्या इनोलेट आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और ये जो एसिटल्डिहाइड है इसका जो कार्बोनिल कार्बन है ये क्या होता है, एक जो है पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसे ही ये इनोलेट आयन आकर इस कार्बन से बाइंड होता है, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो है ये अपना शिफ्ट हो जाता है किस पे, जो है ऑक्सीजन पे, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, हमारा जो है एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब थर्ड स्टेप में जो एल्कोक्साइड आयन होता है, ये वाटर से जो है क्या ले लेता है, प्रोटॉन को लेकर जो है प्रोटॉन ले लेता है, और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा एल्डोल का फॉर्मेशन हो गया। एल्डोल क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि एक ही ग्रुप में जो है दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी है, तो एल्डिहाइड को ALD से, और अल्कोहल है तो अल्कोहल को हम ऑल लिखते हैं, तो अल्कोहल ऑल हो गया, तो इसको हम एल्डोल बोलेंगे। और फिर फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप में जो है इस एल्डोल का कंडेंसेशन हो जाएगा, यानी कि हीट अगर हम दे देते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये जो बीटा कार्बन है, यहाँ से ये कार्बोनिल कंपाउंड के एडजेसेंट में ये अल्फा कार्बन, और यहाँ पे क्या होता है, ये बीटा कार्बन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे जो है वो बीटा कार्बन से OH, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल कर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा जो है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इनोन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा जो है फर्स्ट रिएक्शन से फर्स्ट प्रोडक्ट बना। अब सेकेंड प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये देखिए सेकेंड स्टेप में जो हमारा जो है एसिटल्डिहाइड है CH3COH, इसका जो प्रोटॉन होगा वो क्या करे, ये जो इसमें भी क्या होगा, सेकेंड स्टेप में भी यहाँ पे भी क्या होगा, इसका जो है इनोलेट आयन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये इनोलेट आयन जो है फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा था, फर्स्ट रिएक्शन में इनोलेट आयन, इसका एसिटल्डिहाइड से जो इनोलेट आयन बन रहा था, ये क्या हो रहा था, ये खुद जो है सेम मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। और सेकेंड रिएक्शन में क्या करेगा, ये जो जो है इनोलेट आयन जो बन रहा है एसिटल्डिहाइड से, ये जो है जो हमने सेकेंड जो है रिएक्टेंट लिया था, क्या जो है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, उस पे जो उसके कार्बोनिल कार्बन के जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का जो ये कार्बन होता है, इस पे अटैक कर हमारा क्या बना लेगा, इनोलेट जो है एल्कोक्साइड आयन बना लेगा।
ये क्या हो गया, हमारा एल्कोक्साइड आयन है, जो कि जो है इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे, जैसे ही ये बाइंड, इनोलेट आयन इससे बाइंड होगा, ये जो है ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन यहाँ पे बन रहा है, वो क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, अपना जो है वाटर से प्रोटॉन लेकर क्या करेगा, यहाँ पे OH आयन प्रोटॉन ले लेगा यहाँ पे, तो OH आयन फॉर्म होगा और एल्डोल का हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे देखिए। और फोर्थ स्टेप में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। ये एल्डोल जो है एनर्जी अगर हम हीट दे देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए बीटा कार्बन से हमारा क्या हो जाएगा, OH निकल जाएगा, अल्फा से जो है H निकल जाएगा, दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इनके बीच, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जब ये निकल जा रहा है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जा रहे हैं, तो जो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये आपस में शेयरिंग कर कर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे और हमारा इनोन कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। यानी कि जो है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये सेकेंड। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा जो है, देखिए ये जो है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हुआ। और सेकेंड रिएक्शन में हमारा जो है ये अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो है हमारा अल्फा बीटा जो है अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हुआ। यानी क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में दो तरह के अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, जबकि एल्डोल रिएक्शन में क्या था, एक ही तरह के जो है, केवल जो है ये जो है इस तरह से ये फॉर्म होता है, केवल एक ही फॉर्म होता है। और एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम जो कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं वो सेम तरह के लेंगे, जबकि इसमें जो है हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में याद रखिए कि जो भी कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जिनके बीच में हम रिएक्शन कराते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो दोनों जो है अलग अलग होंगे। एक जो है एसिटल्डिहाइड होगा तो दूसरा फॉर्मल्डिहाइड होगा। और जनरली जो है हम उसी ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें कि जो है एक में जो है अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरा में जो है अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिससे कि दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, दो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल फॉर्म होंगे, उसको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं और अपने यूज में जो है कमर्शियली यूज कर सकते हैं।